अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैर खैरियत है? सॉरी काफ़ी दिन का थोड़ा सा डिले हो गया है। आज जिस सेक्शन पे हम बात करने लगे हैं वो आप देख रहे हैं, ये मैंने बड़ी एक अट्रैक्टिव सी पर्सनैलिटी हैं जी पूरी दुनिया के लिए, बिल गेट्स साहब, इनकी फ़ोटो लगाई है इसके साथ। ये सेक्शन जो है वो ये न्यू इंसर्ट किया गया है फाइनेंस बिल 2021 में। जो लोग सॉफ्टवेयर या आईटी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं वो जानते हैं कि आईटी की सारी इनकम एग्जाम्प्ट होती है। तो जब एग्जाम्प्ट होती है इनकम, तो इसका मतलब है आपको किसी किस्म की कोई चाराजोई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ना अपनी रिटर्न भरने की ज़रूरत है, ना अपनी वेल्थ स्टेटमेंट जमा कराने की ज़रूरत है, ना आपको साल के दौरान में विद होल्डिंग एजेंट अगर आप हो जाते हैं तो आपको विद होल्डिंग एजेंट के लिए विद होल्डिंग टैक्स की स्टेटमेंट जमा करवाने की ज़रूरत है। मतलब आपको टैक्स से बिल्कुल इस्तिस्ना मिला हुआ था और आपको किसी किस्म की टैक्स में जो है वो आपसे पूछगछ नहीं थी। लेकिन इस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को टैक्स एबल बनाने की बजाय उन्होंने इसको टैक्स के लिए जवाबदेह बनाने की कोशिश की है। और क्योंकि ये बहुत सारे इसमें लोग आ गए हैं, इसमें कॉल सेंटर्स आ गए हैं, इसमें वो लोग आ गए हैं जो लोग बाहर से फ़ॉरेन रेमिटेंस मंगाते हैं और इसे फ़ॉरेन रेमिटेंस मिसगाइड भी बहुत होती थी। इसके लिए उन्होंने सेक्शन 65F जो है उसका इनाकाद किया। मेरे एक दोस्त हैं हुमायूं भाई, हुमायूं साहब ने मुझसे ये इंक्वायर किया कि मुझे इस सेक्शन के बारे में बताया जाए और साथ में सेक्शन 156 में भी, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, उसके जो विद होल्डिंग टैक्स कटना है जो सॉफ्टवेयर हाउसेस के ऊपर जो फॉरेन रेमिटेंस कोई भी किसी किस्म की आएगी तो बैंक आपका 1% विद होल्डिंग टैक्स काट लेगा, उसको एक इनकम कंसिडर करते हुए। अगर वो आपने उसकी एग्जेम्पशन प्रॉपरली क्लेम ना की हुई, ये तो एक पहली बात है कि हर इनकम जो फॉरेन रेमिटेंस से आ रही है अब उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स कट जाएगा। अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस हुए या अगर आप कॉल सेंटर हैं या आपके फ्रीलांसिंग इंस्टीट्यूट हैं या आपके अपवर्क से पैसे आ रहे हैं, तो आप एक तो इस बारे में ज़रा होशियार हो जाएं कि आपके लिए ये बड़ा मसला होने वाला है। इसके लिए आपने एग्जेम्पशन क्लेम करनी है अपने कमिश्नर से कि मुझे क्योंकि ज़ीरो रेट टैक्स लगना है और ये मैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और इसकी सारी शराइत मैं पूरी कर रहा हूँ। शराइत भी मैं गिनवाई देता हूँ। सबसे पहली शर्त है जी, आपने सारी की सारी चीज़ें जो भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी जो फॉरेन रेमिटेंस आ रही है वो 80% आपका टोटल जो रेवेन्यू है वो पाकिस्तान वाया बैंकिंग चैनल आ गया हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। वेरी इजी प्रोसेस। अगर किसी को समझ ना आ रही हो तो मुझे कॉल कर सकता है, मेरा नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है इस एडवर्टीज़मेंट में। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि आपने अगर अपना विदहोल्डिंग टैक्स नहीं कटवाना, अच्छा तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी कंप्लाइंस सारी पूरी करनी है। कंप्लाइंस में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? नंबर 1, आपने अपनी सेल टैक्स की रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी रिटर्न जमा करवानी है। अगर सेल टैक्स सूबे का है तो सूबे से सर्विसेज वाला जो है वो आपके ऊपर अगर लगता है तो आपने उसकी रिटर्न जमा करवानी है। अगर नहीं भी है तो आपने नील की रिटर्न जमा करवानी है। सेकंड थिंग, आपने अपनी इनकम टैक्स की विद होल्डिंग स्टेटमेंट पूरे साल में जमा करवानी है। अपनी जो भी आप अगर विद होल्डिंग एजेंट हैं, कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड हैं, तो आप विद होल्डिंग एजेंट हैं। विद होल्डिंग एजेंट उस आदमी को कहते हैं जी जिसको हुकूमत का नुमाइंदा कहा जाता है, जो कि लोगों से उनकी पेमेंट्स के टाइम के ऊपर अपना टैक्स उनसे काट कर 7 दिन के अंदर अंदर हुकूमत के ख़जाने में जमा करवाता है। अगर आप विद होल्डिंग एजेंट हैं, इसके ऊपर मेरी एक अलग वीडियो बनी हुई है कि विद होल्डिंग एजेंट क्या होता है, तफसीली वीडियो है। अगर मैं उसका कोशिश करूँगा कि मैं उसका लिंक भी इसमें शामिल कर दूँ, लेकिन उसके ऊपर आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, तो वहाँ से जाके आपको वो बड़ा अच्छा उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। आप वो वाली जो विद होल्डिंग एजेंट की अगर आप कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपने अपनी टैक्स लोगों के पेमेंट्स करते हुए अपना टैक्स उनका टैक्स काटना है और 7 दिन में जमा करवाना है और हर विद होल्डिंग स्टेटमेंट के अंदर उसको डिस्क्लोज़ भी करना है। इसी तरह से अगर आपने कोई चीज़ परचेज़ की हैं तो वो भी आपने काटनी है। सैलरीज़ में अगर आप टैक्स काट रहे हैं लोगों से, 149 में अगर आप टैक्स काट रहे हैं तो भी आपने लोगों की अगर सैलरीज इतनी है तो आप विद होल्डिंग एजेंट है, आपने टैक्स काट के जमा करवाना है। तो ये एक स्टेटमेंट्स आपने लाजमी तौर पर जमा करवानी है। तीसरी चीज़ ये है कि आपने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भी आपने एनुअल जमा करवानी है। अगर आपने ये सारी शराइत पूरी कर दी, नंबर 1 आपने पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली, नंबर 2 अपनी सारी इनकम टैक्स, सेल टैक्स और विद होल्डिंग की स्टेटमेंट्स भर दी, नंबर 3 आपने अगर अपना जो है सॉरी अगर जो है वो आप अपनी जितनी भी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैं उसका 80% पाकिस्तान ले आए बैंकिंग चैनल से,
तो आपको जितनी भी आपकी कमाई है उस पर साल में कोई टैक्स नहीं देना। इस गलत फहमी को दूर कर दें जी, इन्होंने सॉफ्टवेयर के ऊपर टैक्स लगा दिया या IT इनेबल्ड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा दिया, बिल्कुल नहीं, टैक्स बिल्कुल नहीं लगा। थोड़ा सा गौर व कीजिए, आपसे वो कह रहे हैं अपना रिकॉर्ड बनाकर हमें जमा करा दें कि हम चेक कर सकें कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर के ज़रिए से, सॉफ्टवेयर हाउसेस के ज़रिए से कितनी किस्म की कितनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है और उसका क्या बेनिफिट पाकिस्तान तक पहुंच रहा है, और अगर पहुंच भी रहा है तो वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है इसके ऊपर भी वो कंफर्म करना चाहते हैं। हुकूमत की इंटेंशन पर मुझे कोई शक नहीं है, एटलीस्ट आपकी अपनी राय हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। यही चीज़ें इस ब्रोशर में भी लिखी हुई हैं। हमने इसको एक इंटरेक्टिव क्वेश्चन आंसर बना लिया है। हमने इनको मिस्टर सॉफ्टवेयर IT इनेबल्ड वर्क्स बनाकर हमने ये आपके लिए एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग तैयार की है कि आपने 2021 अच्छा, तीसरी चीज़ ये कि 2021 की रिटर्न्स बहुत टाइमली खुल चुकी हैं। मुझे नहीं लगता इस दफ़ा के किसी किस्म का कोई चांस है कि ये डेट एक्सटेंड होगी, तो काइंडली अपने कंसल्टेंट से रब्ता कर लीजिए। कोई नहीं है, खुद करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, खुद कर लीजिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते, मेरी खिदमात की ज़रूरत है या मेरी कंपनी की खिदमात की ज़रूरत है, फिनजीनी की ज़रूरत है आपको, तब भी मैं हाज़िर हूँ। हमारे फ़ोन नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर इसी के ऊपर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए से भी रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी तरह से हेल्प करूँगा। अच्छा जी, ऑब्वियसली फ़ीस चार्ज करूँगा जनाब। अच्छा, बहुत सारी नहीं यार, मैं ज़्यादा फ़ीस चार्ज नहीं करता और ना ही हम मार्केट में फ़ीस ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जी IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज के अंदर मैं वो कहते हैं जी सारी की सारी चीज़ें मैं बाहर से एक्सपोर्ट करता हूँ और मैं सारा का सारा करता हूँ। ऑब्वियसली बिल गेट्स इज़ नॉट पाकिस्तानी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर कोई पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर वाला या पाकिस्तानी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट से कोई बंदा प्रोसीड्स पाकिस्तान मंगवा रहा है, IT इनेबल्ड सर्विसेज से काम कर रहा है, फ्रीलांसर है, तो वो अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड्स के बारे में बताए गवर्नमेंट को, अदरवाइज बैंक से विदहोल्डिंग लगना शुरू हो जाएगा 1%। तो ये एक छोटा सा इंट्रो है जी। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इसी किस्म की इन्फॉर्मेशन को हासिल करना चाहते हैं और टाइमली जो है अपनी टैक्स कंप्लाइंस करके और अपने दीगर कामों के अंदर, हम एजुकेशन में भी काम कर रहे हैं, हम टैक्स कंप्लाइंस में भी काम कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि हम इस मुल्क की जितनी खिदमत कर सकते हैं हम करें। क्लोजिंग आउट फ्रॉम फिनजीनी कंसल्टिंग, मोइज़ हसन आपके साथ था। अल्लाह हाफिज़।